भी हमें सर्व करने नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, अगर खरीद नहीं सकते तो देखने क्यों आए हो, 22 लाख ये बहुत महंगा है, चलो यहाँ से चलते हैं। जाओ चिंगसुए ने मेरा स्लीव पकड़कर धीरे से कहा, कोई है जो हमें ये दिखाएगा। रिंग खरीदने आए और ऐसा बिहेवियर देकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन आज मेरा अच्छा दिन था इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल किया और फिर से स्टाफ से पूछा। उनमें से एक स्टाफ मेरे कॉन्फिडेंस और इंसिस्ट देकर थोड़ी हेजिटेट हुई, लेकिन फिर रिंग निकाल कर मुझे दे दी और मुस्कुराकर बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को ट्राई कराइए, ये येलो डायमंड प्यूरिटी और फॉरएवर लव को रिप्रेजेंट करता है और आपकी गर्लफ्रेंड पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जाओ चिंगसुए को रिंग पहनाई तो वो परफेक्टली फिट थी, बिना कुछ बदले, इसलिए मैंने तुरंत कहा, इसे पैक कर दो। मेरी बात सुनकर जाओ चिंगसुए शॉक हो गई और स्टाफ भी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। उसने रिंग सिर्फ कर्टेसी में दिखाई थी, उसे नहीं लगा था कि हम खरीदेंगे, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंट बिहेवियर ने उसे भी सरप्राइज कर दिया। आमतौर पर अमीर लोग भी इतनी एक्सपेंसिव रिंग खरीदने से पहले सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे 22 लाख कुछ भी नहीं। तभी पीछे से एक अजीब सी बनावटी आवाज आई, अरे शाओक्शु, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक पेमेंट नहीं किया क्या? ये लिनमो थी जो कॉलेज में ग्रीन टी गर्ल के नाम से जानी जाती थी। जाओ चिंगसुए ने कहा, तुम यहाँ? लिनमो ने फेक स्माइल के साथ कहा, मैं अपने हस्बैंड के साथ रिंग देखने आई हूँ और अपनी कार्टियर ब्रेसलेट दिखाते हुए बोली। फिर उसने एडवाइस देने के टोन में कहा, जाओ चिंगसुए, हमें चीजें खरीदे वक्त कंपेयर करना चाहिए और बेस्ट वैल्यू वाला लेना चाहिए। जैसे रिंग यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। अर्ली टून के अंडरग्राउंड मार्केट में सस्ती रिंग्स मिलती हैं जो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगी। उसके टोन में केयर था, लेकिन असल में वो इंसल्ट कर रही थी। उसका हस्बैंड बोला, तुम खुश रहो, बस जो चाहो खरीद लो। लिनमो ने स्वीट बनकर कहा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, 5-6 लाख की रिंग काफी है। लेकिन उसकी आंखों में डिससैटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड हाई सैलरी होने के बावजूद कंजूस था और बड़ी मुश्किल से उसने उसे रिंग दिलाने के लिए मनाया था। उसे पता था कि उसे ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग नहीं मिलेगी, लेकिन 5-6 लाख की रिंग भी दिखाने के लिए काफी थी। तभी मैंने जाओ चिंगसुए के कंधे पर हाथ रखकर लिनमो से कहा, सॉरी, मेरी वाइफ इतनी सस्ती रिंग्स नहीं देखती, इसलिए तुम्हें रेकमेंड नहीं कर सकते। ये सुनकर लिनमो का स्माइल तुरंत गायब हो गया। वो शो ऑफ करना चाहती थी, लेकिन मेरी बात से उसका इंसल्ट हो गया। उसने सोचा मैं सिर्फ दिखने में अच्छा हूँ और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम ये रिंग खरीद सकते हो? लेकिन अगले ही पल वो शॉक हो गई, क्योंकि मैंने स्टाफ से कहा, क्या देख रही हो, जल्दी पैक करो, और अपना कार्ड दे दिया। स्टाफ ने तुरंत रिस्पेक्ट के साथ रिंग पैक की और कार्ड रिटर्न किया। रिंग लेकर हम जाने लगे और जाते वक्त मैंने लिनमो से कहा, मेरी वाइफ को 5-6 लाख की रिंग्स अगली लगी, इसलिए उसने देखी भी नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए उनमें कुछ अच्छा मिल जाए। ये सुनकर लिनमो गुस्से से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। जाओ चिंगसुए भी हंस पड़ी। शॉप के स्टाफ भी सब देख रहे थे और लिनमो शर्म से जल रही थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया और एटीट्यूड दिखाने लगी और 20 लाख की रिंग्स देखने लगी। करीब 20 लाख के आसपास की ज्वेलरी देखते हुए भी वो कभी डायमंड को इम्परफेक्ट बताती तो कभी डिजाइन को आउटडेटेड कहती रही और आखिर में सिर उठाकर चली गई। सच में कितना शो ऑफ करती है। हाँ, सही कहा। जब रिंग देख रही थी तब तो उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे बस लेने ही वाली है, और अब कह रही है रिंग अगली है। ऐसे लोग भी होते हैं क्या, नहीं खरीद सकते तो सीधा बोलो ना। सच में क्लासिक सावर ग्रेप्स वाली बात है। शॉप के स्टाफ सामने तो लिनमो और उसके हस्बैंड से पोलाइटली बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर गए तुरंत उनके चेहरे पर डिसरिस्पेक्ट दिखने लगा। सबने मिलकर उनकी कंप्लेन की और फिर उस स्टाफ को देकर बोले, जिसने तुम्हें और जाओ चिंगसुए को अटेंड किया था, यूए आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। वो लड़का देखने में तो सिंपल लग रहा था, लेकिन निकला बहुत रिच। हाँ यार, 22 लाख की रिंग बिना सोचे खरीद ली और दिखने में भी इतना स्मार्ट। सच में लकी है उसकी वाइफ। ये वही टाइप का आदमी है जो खुद कम खर्च करता है, लेकिन वाइफ को खुश रखने के लिए सब करता है। यूए भी बहुत खुश थी, क्योंकि इस एक सेल से उसका पूरा वीक का टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने कहा, सही है, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो वाइफ को पैम्पर करे। लेकिन जाओ चिंगसुए को ये सब नहीं पता था। आज 20 लाख से ज्यादा खर्च होने से वो अभी भी नर्वस थी। उसने देखा कि तुम अभी भी एक्साइटेड हो और शायद कॉस्मेटिक्स देखने का सोच रहे हो, तो उसने जल्दी से तुम्हें घर ले गई। घर पहुंचते ही उसने तुम्हें पकड़कर पूछा, सच बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? कहीं तुमने अपनी सारी सेविंग तो खर्च नहीं कर दी? अपने हाथ में बड़ी सी रिंग को देखते हुए वो तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारा चेहरा पकड़कर पूछने लगी। तुमने कहा कि मैंने हाल ही में कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ये उसी का बोनस है। सिस्टम वाली बात तुम उसे बता नहीं सकते थे और बताने पर भी वो शायद बिलीव नहीं करती, इसलिए तुमने ये एक्सक्यूज दे दिया। ये सुनकर जाओ चिंगसुए और ज्यादा परेशान हो गई और बोली, क्या बोनस मिला तो तुम ऐसे ही खर्च कर दोगे? ये तो हमारे हाउस का डाउन पेमेंट था। तुमने मजाक में कहा तो क्या रिंग वापस कर दें? शायद 10-15 लाख वापस मिल जाए। जाओ चिंगसुए तुरंत सीरियस होकर बोली, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, ये मेरी रिंग है, तुम इसे वापस नहीं कर सकते। और ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे तुम सच में उससे रिंग छीन लोगे। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद वो थकर सो गई। तुमने उसके सोने के बाद उसके फॉरहेड पर हल्का सा किस किया और फिर उसका फोन उठाकर उसका शॉपिंग ऐप ओपन किया। जाओ चिंगसुए को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वो सिर्फ चीजें देखती थी, पसंद आने पर कार्ट में डाल देती थी, लेकिन रेयरली खरीदी थी। तुम कई बार उसका पूरा कार्ट खरीदना चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं थे। अब अकाउंट में 2 मिलियन से ज्यादा थे, तो तुमने बिना सोचे उसका पूरा कार्ट चेकआउट कर दिया। उसमें मोस्टली ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स और एक्सेसरीज थी और टोटल करीब 12 लाख हुआ। इससे तुम्हें 1.2 मिलियन का रिटर्न मिला और पहले के पैसे मिलाकर अब तुम्हारे अकाउंट में लगभग 3.7 मिलियन हो गए। इतने पैसे शायद बड़े शहर में हाउस खरीदने के लिए कम हो, लेकिन कार खरीदने के लिए काफी है। ये सोचते हुए तुम जाओ चिंगसुए को गले लगाकर सो गए। अगले दिन सुबह तुमने अपनी आंखें मली और जाओ चिंगसुए का सुंदर सा चेहरा तुम्हारे सामने था। वो बोली, ओ लेजी पे उठ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। आराम से ब्रेकफास्ट करने के बाद जाओ चिंगसुए ठोड़ी पर हाथ रखकर एक्साइटेड होकर प्लान बनाने लगी कि आज छुट्टी है तो कहाँ घूमने जाए। उसने फोन निकालकर
गाइड देखने लगी कि कहाँ टिकट और ट्रैवल का खर्च कम पड़ेगा, लेकिन तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, इसलिए तुमने उसका फोन रखवा दिया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गए। जाओ चिंगसुए भोलेपन से तुम्हारे पीछे चल पड़ी, लेकिन कल के बड़े खर्च को याद करके उसने तुम्हें वार्न किया कि आज मुझे एक्सपेंसिव जगह मत ले जाना, 100 रुपए से ज्यादा का खाना मैं भूखी रह जाऊंगी, पर नहीं खाऊंगी। तुमने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लो बजट जगह ले जाऊंगा। ये सुनकर वो मान गई और तुम्हारे साथ चल पड़ी। लेकिन जब मेट्रो से उतरकर वो डेस्टिनेशन पर पहुंची और 4S शोरूम का बड़ा सा बोर्ड देखा तो वो शॉक हो गई। ये है तुम्हारी लो बजट जगह। तुम उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोले, हम बस एक 1-2 मिलियन की कार ही लेंगे, करोड़ों वाली स्पोर्ट्स कार्स को तो हम देखेंगे भी नहीं। तुम उसे खींचते हुए अंदर ले गए और उसके सैड एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दिया। ये शोरूम बहुत बड़ा था जिसमें 3 फ्लोर थे। पहले फ्लोर पर नॉर्मल कार्स थी जिनकी प्राइस आमतौर पर 1 मिलियन से कम थी, दूसरे फ्लोर पर मिलियन रेंज की कार्स थी और तीसरे फ्लोर पर सिर्फ VIP मेंबर्स ही जा सकते थे। इसलिए तुम जाओ चिंगसुए को सीधे दूसरे फ्लोर पर ले गए। पहले फ्लोर पर वो थोड़ा नर्वस थी, लेकिन दूसरे फ्लोर पर आकर वो रिलैक्स्ड हो गई क्योंकि उसे पता था कि यहाँ की कार्स तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने एक रेड पोर्शे कायन पसंद कर ली और सेल्स गर्ल को बुलाकर पूछा, इसकी प्राइस क्या है? सेल्स गर्ल ने तुम्हें पहले ही देख लिया था और उसे लगा कि तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो पहले इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब तुमने बुलाया तो उसने कैजुअली कहा, इंश्योरेंस मिलाकर इसकी प्राइस करीब 2.2 मिलियन है। तुमने बिना सोचे तुरंत कहा, ठीक है मैं ये लेता हूँ। ये सुनकर जाओ चिंगसुए और सेल्स दोनों शॉक हो गए। तुमने फिर कामली रिपीट किया कि मैं यही कार ले रहा हूँ। जाओ चिंगसुए कुछ बोल नहीं पाई और तुम्हारी शर्ट खींचने लगी, लेकिन तुमने इग्नोर किया और सेल्स से कहा, कार्ड स्वाइप करो। सेल्स तुरंत एटीट्यूड बदलकर तुम्हें VIP एरिया में ले गई और प्रोसेस शुरू कर दिया। तुमने जाओ चिंगसुए के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये कार मैं अपनी वाइफ के लिए ले रहा हूँ ताकि वो आराम से ऑफिस जा सके। सेल्स ने जाओ चिंगसुए की खूब तारीफ की और कहा, तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। थोड़ी देर बाद जाओ चिंगसुए शांत हो गई। तभी सिस्टम की आवाज आई कि जाओ चिंगसुए के लिए 2.2 मिलियन की पोर्शे खरीदने पर तुम्हें 20 मिलियन का रिवॉर्ड मिला है और साथ में बोनस में एक फेरारी लाफेरारी भी मिली है। ये सुनकर तुम अंदर से बहुत खुश हो गए क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा सुपर कार मिल गई। लाफेरारी जैसी कार करोड़ों की होती है और तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी कार होगी। तुम एक्साइटमेंट में खो गए। तभी जाओ चिंगसुए ने गुस्से में कहा कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, और गुस्से में एक ग्रेप खा लिया। फिर तुमने हंसते हुए कहा कि हम एक हाउस भी खरीद लेते हैं। ये सुनकर वो फिर सीरियस हो गई और बोली, अभी हाउस बाद में देखेंगे, ये कार ही तुम्हारे सारे पैसे खत्म कर चुकी होगी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि फ्यूचर में हम मेहनत करके हाउस जरूर लेंगे और सस्ता एरिया में बड़ा फ्लैट लेना बेटर होगा बजाय महंगे एरिया के छोटे हाउस के। तुमने उसकी बात याद रख ली और उसे देखते रहे क्योंकि वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली वरी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में तुमने उसके लिए एक्सपेंसिव रिंग और कार खरीदी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि तुमने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी हैं। शायद उसके पेरेंट्स ने भी तुम्हारी हेल्प की हो, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दोनों